हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फिर इस कंपाउंड्स के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इन कंपाउंड का नेम क्या होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पहला एग्जांपल CH3CO एंड CH3। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में सबसे पहले आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक कार्बन है ये वाला, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दिख ही रहा होगा आपको स्ट्रक्चर में। फिर होगा C, इससे डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा है, और फिर होगा C और यहाँ पर होगा H। तो उसके पहले आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि जब भी कार्बन जो रहेगा 4 सिग्मा बना रहा है तो क्या होगा sp3, 3 सिग्मा बना रहा है तो क्या होगा sp2, और 2 सिग्मा बना रहा है तो क्या होगा sp सॉरी, है ना, ये क्या होगा sp होगा, है ना। 4 सिग्मा बना रहा तो sp3, 3 सिग्मा बना रहा तो sp2 और 2 सिग्मा बना रहा तो यहाँ पर ये sp होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि सिग्मा है या पाई है। जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तब आप क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे, और जब भी डबल बॉन्ड होगा तब आपको बोलना है 1 सिग्मा एंड 1 पाई, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड एक साथ होगा तो आपको बोलना है 1 सिग्मा होगा और ये 2 जो रहेंगे वो पाई रहेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो, तो अब इस कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं क्या होगा। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, मतलब ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, क्योंकि ये 4 सिग्मा बना रहा है तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखेगा sp3। फिर इस कार्बन को हम देखें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को पाई बोलेंगे। जब भी 2 बॉन्ड साथ में होंगे तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा, पर आपको जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको क्या देखना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड देखना है। तो इस बीच वाले कार्बन के हम देखें तो 1, 2 और 3 सिग्मा, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि 3 सिग्मा जब भी बनेंगे तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इस कार्बन की हम बात करें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है, मतलब यहाँ पर कौन सा है, sp3। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकेंगे। अब हम, ये तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब हमें यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर होंगे 9 सिग्मा, और जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें एक बॉन्ड पाई होगा तो यहाँ पर होगा ओनली 1 पाई। तो यहाँ पर होगा 9 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट करना वो आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा। अब इस कंपाउंड का नेम क्या है, देखो ये जो ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं कीटोन, और यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे हैं तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, प्रोप। 3 कार्बन के लिए लगाएंगे आप, और कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तब आप यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। नंबरिंग आप इधर से कर रहे 1 2 और 3, तो 2 पर क्या होगा, ऑन होगा। क्लियर है बात आपको। तो इस कंपाउंड का नेम होगा प्रोपेन 2 ऑन। चलो अगला एक और कंपाउंड हम यहाँ पर लेते हैं CH3 CO, फिर होगा CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नेम भी बनाना हमें, और इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको इससे 3 हाइड्रोजन लगा देने हैं। फिर होगा CO, फिर होगा C, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर C, फिर H और फिर H। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आपको दिख रहे 10 बॉन्ड सिग्मा है। अब ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड पाई होगा, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड पाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 2 बॉन्ड जो होंगे वो पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर होंगे 10 सिग्मा और 2 पाई। दूसरा हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते। देखो अब आपको नेमिंग करना है तो किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ से फंक्शन ग्रुप सेकंड नंबर पे आ रहा है और इधर से तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो आपको नंबरिंग यहाँ से करना 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो क्या होगा, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और जब 4 सिग्मा होंगे तो क्या होगा, sp3 होगा, मतलब कार्बन नंबर फर्स्ट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, sp3। ठीक है। अब कार्बन नंबर सेकंड का कितना होगा, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा होंगे तो क्या होंगे, कार्बन नंबर जो सेकंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बन रहे हैं। थर्ड कार्बन है 1 2 3, ये तो पाई होगा, तो यहाँ पर भी 3 सिग्मा बन रहे हैं, तो ये जो कार्बन नंबर तीसरा है इसमें भी क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि ये भी 3 सिग्मा बना रहा है। अब कार्बन नंबर जो 4 है,
4 नंबर के कार्बन पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 सिग्मा फॉर्म कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, यहाँ पर भी sp2 है। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। अब इस कंपाउंड का नेम बना लेते हैं अपन। इस कंपाउंड का जब नेम बनाएंगे तो देखो कार्बन हमें दिख रहे हैं 4, तो हमें क्या बोलना है, ब्यूट। 4 कार्बन के रेस्पेक्ट में हम क्या लगाते हैं, वर्ड रूट ब्यूट। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड भी आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये किस पर आ रहा है, देखो 1 2 3 नंबरिंग इधर से करी तो 3 पर क्या आ रहा है, इन, तो ब्यूट 3 इन, और 2 पर क्या आ रहा है, कीटोन ग्रुप, तो 2 पर आपको लगा देना है ऑन। तो ये कंपाउंड का नेमिंग होगा, ठीक है। अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 CH2 और COOH, ये हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर सेकंड कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ पर एक फर्स्ट कार्बन है, इसमें है O और H, है ना। मैं इसको इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आपको नंबरिंग किधर से करना है, नंबरिंग इधर से करते हैं, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर आ रहा। 1 2 और 3 कार्बन 3 है। अब देखो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो पहले नंबर के कार्बन पर कितने सिग्मा बन रहे हैं, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो कार्बन नंबर 1 पर 3 सिग्मा बन रहे, मतलब ये होगा sp2, ठीक है। कार्बन नंबर सेकंड की हम बात करें तो 1 2 3 4 4 सिग्मा बन रहे, मतलब क्या होगा, 4 सिग्मा बन रहे, मतलब sp3 होगा। तो आपको कार्बन नंबर सेकंड का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। कार्बन नंबर थर्ड की हम बात करें तो ये भी 4 सिग्मा बना रहा, मतलब यहाँ भी क्या होगा, sp3 होगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो कैलकुलेट कर चुके अपन, हम यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 सिग्मा बन रहे होंगे। एक बार फिर से मैं गिन रहा हूँ, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर होंगे कितने, 10 सिग्मा होंगे। और पाई कितना है, ओनली 1 पाई, तो यहाँ पर एक बॉन्ड पाई होगा। अब इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, देखो 1 2 और 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे आप, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो हमें लगाना है क्या, N, और 1 पर क्या है, यहाँ पर 1 पर ओइक एसिड है। तो इस कंपाउंड का जो कंप्लीट नेम होगा वो होगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है।